16 जनवरी 2003 को भारतीय मानक समय के अनुसार 10:09 पर कैनेडी स्पेस सेंटर के LC-39A लॉन्च पैड से स्पेस शटल नामक एक स्पेस शटल उड़ने लगता है। कुछ मिनटों के अंदर उसके SRBs सेपरेट हो जाते हैं, उसके टैंक सेपरेट हो जाती है। धीरे धीरे जो OV यानी कि ऑर्बिटल व्हीकल है वो धीरे धीरे उसके कक्षा तक, उसके तय कक्षा तक पहुंचता है। सारी चीज़ें एकदम वैसी ही हो रही थी जैसे होनी चाहिए थी। सारी चीज़ें एकदम मतलब सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट हो जाती है। पर जब लैंडिंग की बारी आती है तो 1 फरवरी 2003 को करीब करीब भारतीय मानक समय के अनुसार 7:29 पर जो हमारा स्पेस शटल था, यानी कि हमारा OV ऑर्बिटल व्हीकल, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट क्यों होता है, इसका जो हम विश्लेषण है वो आगे बताएंगे। लैंडिंग साइट केनेडी स्पेस सेंटर ही था। केनेडी स्पेस सेंटर का जो उनका रनवे 33 है, मतलब रनवे 33, उसके ऊपर ये लैंड होना था। उसका एक जियो सेंट्रिक ऑर्बिट था, यानी कि जो कोलंबिया स्पेस शटल था ये एक जियो सेंट्रिक ऑर्बिट में था, यानी कि हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। फिर पेरिजी अल्टीट्यूड इसका 170 था और एपोजी अल्टीट्यूड इसका 177 था। ओके, सॉरी, ये माइल्स में लिखा है। उसका पेरिजी अल्टीट्यूड 170 माइल्स था और एपोजी अल्टीट्यूड 177 माइल्स था। इंक्लिनेशन पीरियड 39 डिग्रीज था और ऑर्बिटल पीरियड इसका 90.1 मिनट था। ओके, सो आइए बढ़ते हैं अब कि ये फेल क्यों हुआ, यानी कि व्हाट वाज द कॉज फॉर फेलिंग स्पेस शटल कोलंबिया। तो दोस्तों, इसने करीब करीब 7 क्रू मेंबर्स को लेके उड़ान भरी थी, जिसमें कल्पना चावला एक भारतीय थी, यानी कि उनका ओरिजिन भारतीय था। सो दोस्तों, ये लॉन्च जब हो रहा था तब किसी को ध्यान में नहीं आया, लेकिन नासा को ये चीज़ पता थी। क्या चीज़ थी वो, देखिए, जब स्पेस शटल लॉन्च हो रहा था, मतलब जब वो अल्टीट्यूड क्रूज कर रहा था उसका, तब एक फोम का टुकड़ा, मतलब एक पार्ट, टंकी जो होती है ना, जो आप ऑरेंज कलर की टंकी देखते हो, उस टंकी से एक टुकड़ा गिरा। वो टुकड़ा थर्मल टाइल जो होती है ना, स्पेस शटल की थर्मल टाइल, उसके ऊपर जाके भिड़ा, जिस कारण से ये जो थर्मल टाइल थी, वो थर्मल टाइल भिड़ने की वजह से टूट गई, चटक जाती है। वो सिरेमिक की बनी होती है, तो सिरेमिक की बनी होती है इसलिए वो चटक जाती है, तो वो टूट गई। और फिर लॉन्चिंग के वक्त जब टूटती है तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं होती, पर जब लैंडिंग के वक्त अगर टूट जाती है तो बड़े प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जो हॉट गैसेस होते हैं वो वहाँ का जो पोर्शन होता है वो उसको रोक नहीं पाता। तो कुछ हमारे इस स्पेस शटल के साथ हुआ, कोलंबिया स्पेस शटल के साथ हुआ। टूट गई वो टाइल। टूटने के बाद नासा को लॉन्च के कुछ घंटों बाद पता चला कि यहाँ की टाइल टूट गई है, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं उनके अंदर के क्रू मेंबर्स को। बाद में जब लैंडिंग की बारी आई, जैसे वो धीरे धीरे लैंड कर रहा था, वैसे वैसे जो पोर्शन था जहाँ वो टाइल टूटी थी, वो पोर्शन से जो हॉट गैसेस थे वो अंदर आ रहा था और धीरे धीरे करके पूरे व्हीकल के अंदर वो गैस आ चुके थे। और फिर ये बन गया एक कारण हमारे स्पेस शटल कोलंबिया को डिसइंटीग्रेट होने का। और फिर री एंट्री के दरमियान ही ये जो 7 के 7 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें हमारी कल्पना चावला मैडम भी थी, ये सारे के सारे मतलब मर गए, सारे के सारे, उनको आप कह सकते हो कि री एंट्री के वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था, जो कोलंबिया डिज़ास्टर हुआ था, उसमें सारे के सारे ये 7 लोग मारे गए, जिसमें भारतीय ओरिजिन की कल्पना चावला भी थी। अगर मैडम कल्पना चावला आज जीवित रहती तो ये एक मैडम कल्पना चावला एक प्रेरणा बन जाती हमारे कई यूथ के लिए। मतलब बेसिकली जो महिला है, मतलब भारत की महिला, उनके लिए एक प्रेरणा स्वरूप होती। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभी भी भारत की महिला है जिनको आगे जाने में उत्सुक है, वो ऐसे स्पेस कार्य में, या आप कह सकते हो मतलब मानवीय अंतरिक्ष मिशन में या मानव रहित अंतरिक्ष मिशन में ऐसे उत्सुक हैं।
तो उनके लिए नासा एक बेटर ऑप्शन था। लेकिन अभी इसरो ने भी कुछ ऐसा किया है कि अभी इसरो भी बन जाएगा हमारे भारतीय लोगों के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन। ओके, मतलब अभी इसरो भी गगनयान के ज़रिए अंतरिक्ष में लोग भेजने वाला है। तो ये बात अलग है अभी की, पर तब एक वो इंस्पिरेशन बन जाती और थी, इंस्पिरेशन थी कल्पना चावला हमारे भारतीय यूथ के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का एक स्रोत थी, एक आप कह सकते हो इंस्पिरेशन थी और रहेगी। ओके, सो और है भी, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी काफ़ी फॉलो किया कल्पना चावला को, क्योंकि वो मतलब इतना ब्रिलियंट, यू कैन सी, अगर आपने उन्होंने का आप कह सकते हो कि जो मतलब उनकी जो बायोग्राफी है, अगर उन्होंने मतलब अगर आपने उनकी पढ़ी नहीं होगी तो प्लीज़ आप पढ़ लेना। वो एक मिशन स्पेशलिस्ट थी, प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पे। ओके, बेसिकली ये एक एस्ट्रोनॉट थी, ये एक इंजीनियर थी, ये एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन थी। ओके, मतलब इनके माता पिता अमेरिकन ही थे, सॉरी इनके माता पिता इंडियन ही थे, लेकिन ये अमेरिका में पैदा हुई इसलिए ये अमेरिकन थी। ओके, दरअसल ये 17 मार्च 1962 को इनका जन्म हुआ था और वहाँ से लेकर 1 फरवरी 2003 को करीब करीब वो 40 साल की थी तब उनका देहांत हुआ, एक्सीडेंट हुआ। करनाल पंजाब में उनका जन्म हुआ था। ओके, उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन से उन्होंने एमएस किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एट बोल्डर से उन्होंने एमएस पीएचडी की और फिर उनको कई अवार्ड्स मिले हैं, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल, नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। ओके, तो कल्पना चावला करीब करीब 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट अंतरिक्ष में रही है। 1994 नासा ग्रुप में उनका सिलेक्शन भी हुआ था। उन्हें 2 मिशन किए थे, STS-87 और STS-107। वो एक एरोस्पेस इंजीनियर भी थी और उन्होंने एक थीसिस भी लिखा था शायद से, कंप्यूटेशन ऑफ डायनामिक्स एंड कंट्रोल ऑफ अनस्टेडी वर्टिकल फ्लोज। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।